आप सभी को यूपी बोर्ड 2023 में किस प्रकार से केवल 15 दिनों में 80 से 85 या 90% तक मार्क्स लाए जाएं, इस पर हम आप सभी को आज बताने वाले हैं। किस प्रकार से 15 दिनों में तैयारियां करनी है, किस प्रकार से पढ़ना है, आप सभी को इस प्रकार से बताए गए हैं। सभी सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, और कोई भी टॉपिक को जल्दी याद कैसे करें, और फिर दूसरी बात आती है आपकी अगली, किस प्रकार से आपको लिखना है, आपके लिखावट किस प्रकार से हो। इस तरीके से अब आपको सभी सब्जेक्ट में अब क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें और किस प्रकार से अच्छे मार्क्स आपके यूपी बोर्ड में आए। अब आपको किस प्रकार से पढ़ना है, आपको यहाँ पर बुक का प्रयोग अब नहीं करना है 15 दिनों में बचे हुए। ओनली आपको केवल क्वेश्चन बैंक का प्रयोग करना है, और इसमें आपको क्वेश्चन बैंक से आपको तैयारी करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको 12th में सभी सब्जेक्ट में लगभग 70 नंबर का आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इसमें 70 नंबर के आते हैं, जहाँ पर लगभग 10 से 20 नंबर आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, बाकी थ्योरी पर होते हैं। अब यहाँ पर आपको जो 60 नंबर का थ्योरी आता है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, तो आपने अगर क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लिया है तो यहाँ से आपको 50 नंबर लगभग मिल जाएंगे। आपने अच्छे से पढ़ा है, मान के चलिए आपका 10 नंबर जो है वो सस्पेंस में कहीं भी कट सकते हैं या किसी प्रकार से छूट जाए, तो बाकी आपको 50 नंबर यहाँ से आराम से आ सकते हैं। उसके बाद आपको इस 50 नंबर के बाद इस विद्यालय से आपके 30 नंबर लगभग आपने अच्छे से तैयारियां करके अपना वाइवा प्रैक्टिकल जो भी दिया है उस पर आपको 30 नंबर वहां से प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से आपको 80 मार्क्स लगभग 85 यहाँ से मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। अगर आप को यहाँ पर अगर आपने 70 नंबर में और प्लस आपने अगर न्यूमेरिकल वगैरह 10 नंबर में कुछ कर ले जाते हैं तो आपको 85 90 नंबर तक आने की पूरी उम्मीद रहती है। इसी तरीके से आपको केवल यहाँ पर क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। अब किस तरीके से पढ़ना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन के सामने इस तरह दिए होंगे 19, 20, 21, 22 इस तरह से दिए हुए रहते हैं। ये आपके क्वेश्चन के सामने किस किस वर्ष में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन लगभग 100% 99 या 100% उम्मीद है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी VIP क्वेश्चन होते हैं। अब आपको उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, और इसको जब आप अच्छे से पढ़िए तो साथ में आप कम से कम 1 से 2 रफ आप खरीद लीजिए, जिस पर आप अच्छे से लिखने का प्रयास करिए रफ में, और लिख करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन लिखे हुए क्वेश्चन बैंक आप अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और उन्हीं क्वेश्चन को आप रफ पर जब प्रैक्टिस करेंगे लिख करके तो आपको यहाँ से भी अच्छे प्रैक्टिस अनुभव आपके हुए होंगे, और साथ में आपके लिखने की लिखावट भी सुधार हो जाएगी। बात आती है लिखावट की। अब आपके यहाँ से लिखावट के भी सुधार होंगे, अच्छे प्रैक्टिस होंगे, और लिखे गए जो आपके क्वेश्चन हैं क्वेश्चन बैंक के तैयार किए गए वो यहाँ पर आप आसानी से उसको करने में भी आसानी होगी, और लिखेंगे आप तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको करना क्या, इसी क्वेश्चन बैंक को ही पढ़ना है। यहाँ से आपको केवल सन में दिए हुए क्वेश्चन नहीं, आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हों उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, और तैयार करके इन सभी क्वेश्चनों को आप बढ़िया से आप इस तरीके से यहाँ पर रफ पर प्रैक्टिस करने का अभ्यास करें डेली। और बात आती है कोई टॉपिक को कैसे जल्दी याद करें। अब इसको याद करने का तरीका है, जब आप कोई भी टॉपिक में लॉन्ग आंसर है या कोई भी पैसेज कोई भी दिया है 1 2 3 4 इस तरह मान लीजिए लाइन दी हुई है, उन्हीं लाइनों को आप लाइनों को आप छोटे छोटे एक एक लाइन को नंबर वाइज में इस तरह बांट लीजिए, 1 2 3 4 पूरे पैराग्राफ में इस तरह से आप बांट लीजिए। पहले वाले को अच्छे से समझ लीजिए लाइन को, 2 इस तरीके से आप कम से कम अगर आप 5 से 10 या 5 से 8 लाइन लगभग दे दिए गए हैं, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने नंबर वाइज इस तरह तैयार किया है,
इतने पॉइंट में बांट लिया, जिस पॉइंटों में आपको 8 में से मान के चलिए आपको 4 से 5 पॉइंट केवल तैयार होते हैं, 2 से 3 पॉइंट नहीं तैयार हो पाते, इन्हीं 4-5 पॉइंट को आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर वहाँ पर आपको नंबर इस तरह डालना नहीं, पैसेज में लिखना होगा, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और लिख करके पैसेज को अच्छे से, पैसेज को ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई भी टॉपिक को होगा जल्द लिखने के लिए आपको बिल्कुल याद भी हो जाएगा, आपका तैयार भी हो जाएगा और अच्छे से इसके लिए आपको कोई भी ज़्यादा परेशानियां उठानी नहीं पड़ेंगी। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो पूरी है उम्मीद कि आपको 85 से 90 नंबर तक प्रत्येक विषय में मिलने की उम्मीद रहेंगे और आप लोग इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बचे हुए 15 दिनों में प्रैक्टिस करें। इसके पहले मैंने भी बता चुका हूँ मैं कि आपको किस प्रकार से डेट डाल करके बुक में या फिर क्वेश्चन बैंक में पढ़ना है, तैयार करना है, लेकिन वहाँ पर अब वो बताने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ। अगर मैं उस अकॉर्डिंग से बताता हूँ तो आपके पास पढ़ने का समय कम बचा हुआ है, इसी अकॉर्डिंग से आप पढ़ करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और सभी लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।